कन्हैया एक विजनरी आदमी है। कन्हैया ने साहब बोला है कि 1 to 1 डिबेट कर लीजिए, आप अपने 10 साल का काम गिना लीजिए और हम 5 साल का विजन बता देंगे। पढ़ा लिखा युवा आदमी आया है, फायर ब्रिगेड नेता है, बहुत अच्छा बोलने वाला है। वो इसकी यहाँ की लोकसभा की दशा को बदल देगा। यहाँ के सांसद 2 बार से चुने जा रहे हैं। श्री मनोज तिवारी नाम है, भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं, गाने गाते हैं, एक्टर भी हैं, ठीक ठाक एक्टर हैं, अपने लेवल की स्तर की एक्टिंग करना जानते हैं। लेकिन एक्टर हैं, राजनीतिज्ञ नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है, वो जनता के मुद्दों को उठाना नहीं जानते हैं। कन्हैया कुमार एक पढ़ा लिखा और युवाओं के बीच का लड़का है और कन्हैया कुमार जैसा नेता शायद ही उत्तर पूर्वी दिल्ली को मिल पाए। देश में शांति चाहिए, देश में सुकून चाहिए। देश का कोई भी नुमाइंदा नहीं चाहता कि भाई भाई से लड़े, धर्म के नाम पे लड़ाई हो, एक दूसरे के त्योहारों को मनाने के लिए हमें आजादी ना हो। अरे टुकड़े टुकड़े का लगा लो सारे के सारे, भैया हम तो देशद्रोही भी हैं। अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो टुकड़े टुकड़े तो छोटी चीज है, देशद्रोही बोलो भाई। जो भी सरकार से सवाल पूछेगा वो देशद्रोही है। अगर मैं रोजगार मांग रहा हूँ तो मेरे पर लट फिरेगा। ठीक है, इलेक्टोरल बोर्ड स्कैम आप करके बैठ जाओ, आप भाई दूध के दिलो। पीएम केयर फंड का हिसाब ना दो, आप दूध के दिलो। बिना सलाह मशवरा के आप नोट बंद कर दो, आप दूध के दिलो। जीएसटी पे कोई बहस ना हो, दूध के दिलो। आप 10 साल तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो, आप दूध के दिलो, है ना। आप कोरोना का लॉकडाउन लगा दो, आप दूध के दिलो। ठीक है, और हम सवाल करें तो हम गद्दार, हम देशद्रोही। भाई साहब ये प्रोपेगेंडा खत्म हो गया है, वक्त बदल रहा है, हवा बदल रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में क्या होगा? उत्तर पूर्वी दिल्ली जो है, जनता जो है यहाँ की, वो काफी समझदार है। यहाँ के सांसद 2 बार से चुने जा रहे हैं। श्री मनोज तिवारी नाम है, भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं, गाने गाते हैं, एक्टर भी हैं, ठीक ठाक एक्टर हैं, अपने लेवल की स्तर की एक्टिंग करना जानते हैं। लेकिन एक्टर हैं, राजनीतिज्ञ नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है, वो जनता के मुद्दों को उठाना नहीं जानते हैं, वो ना ही जनता के मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। मुझे बता दी 10 साल, एक तो मोदी की लहर चली 2014 में, उसमें बन गए। 19 के चुनाव में प्रोपेगेंडा के तहत वो फिर से एमपी बन गए। इन 10 सालों में मुझे बता दीजिए 10 विधानसभा यहाँ उत्तर पूर्वी दिल्ली में है। इन 10 विधानसभा में उन्होंने कितनी मीटिंगें करी हैं? कह रहे हैं 14,000 करोड़ का प्रोजेक्ट वो लेकर आए हैं। मेरे भाई मुझे बताइए 14,000 करोड़ का प्रोजेक्ट कहाँ है? 14,000 करोड़ पता कितना होता है? हर विधानसभा में भी अगर ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ भी बांटते तब भी 4,000 करोड़ हमारे पास बच जाते। और अंदाजा लगाओ कि 1,000 करोड़ अगर एक विधानसभा को मिलता है तो कितनी गलियां बनती, कितने पार्क बनते, कितने हॉस्पिटल बनते। मुझे बता दीजिए पिछले 10 साल में आपने यहाँ पर कौन सा नया कॉलेज बनाया, नया कौन सा स्कूल बनाया, कौन सा नया इमिनेंस एक प्रोजेक्ट यहाँ पर लेकर आ गए, कितने एथलीट तैयार कर दिए, कितने यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दिए, कितने आपने कम्युनिटी भवन बना दिए, कौन सा आपने मेगा रोड बना दिया, कौन सा आपने एक सुंदर पार्क बना दिया, कौन सा यहाँ पर एक हाइब्रिड का एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया जिसे लोग आगे देख रहे हैं। अरे आपने जो गोद लिया हुआ गाँव था मेरे भाई, वही तैयार नहीं करा, वही तरस रहा है आपके विकास के लिए। ठीक है, कन्हैया कुमार कर पाएंगे क्या? एग्जैक्टली देखो हम तो चाहते हैं, कन्हैया एक विजनरी आदमी है। कन्हैया ने साहब बोला है कि 1 to 1 डिबेट कर लीजिए, आप अपने 10 साल का काम गिना लीजिए और हम 5 साल का विजन बता देंगे। हम 5 साल का विजन बता देंगे, देखते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने अगर वाकई काम किया है तो आओ ना मैदान में। जैसे कल राहुल गांधी ने कहा ना, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज, मैं प्रधानमंत्री के साथ डिबेट का न्योता स्वीकार करता हूँ। अगर हमारे राहुल गांधी जी स्वीकार कर रहे हैं तो भाई आप तो 10 साल काम कर चुके क्षेत्र में, यहाँ तो आप आपके ही लोग हैं, आप कहते हो ना हमारा यहीं रहते हैं, मेरे लोग हैं सारे के सारे। आओ ना, कन्हैया को भारी बता रहे हो, टुकड़े टुकड़े बता रहे हो, आ जाओ ना, बेस्ट में डिबेट कर लो। आपने 14,000 यहाँ इन्वेस्ट करे हैं, किसको करे हैं? अरे प्रचार में तो नहीं कर दिया आपने कहीं? ठीक है, इस बात का भी खुलासा यहाँ हो जाएगा। बाकी बहुत अंदर की बातें हैं जो बताना सार्वजनिक रूप से सही बात नहीं होगा, जो इनके अंदर की बातें हैं। बस इतना मान लीजिए कि यहाँ की जनता ने ठान लिया है कि आपकी विदाई तय है, क्योंकि 7 लोकसभा के सांसद थे यहाँ पर, 7 सीटें दी, बीजेपी ने 6 काट दी। एक छोड़िए, क्यों छोड़िए भाई? इसके पीछे की वजह है क्योंकि यहाँ की जनता आपको खुद भगाना चाहती है। आप लोग अगर कन्हैया कुमार की तरफ जा रहे हैं तो ऐसा क्या देख करके जा रहे हैं कन्हैया? देखिए हम कन्हैया को, खास कन्हैया को नहीं देख रहे, हम सीधा राहुल गांधी का जो मैनिफेस्टो है, इंडिया अलायंस का जो मैनिफेस्टो, उसको देख रहे हैं। क्योंकि देश में शांति चाहिए, देश में सुकून चाहिए। देश का कोई भी नुमाइंदा नहीं चाहता कि भाई भाई से लड़े, धर्म के नाम पे लड़ाई हो, एक दूसरे के त्योहारों को मनाने के लिए हमें आजादी ना हो, एक दूसरे के त्योहारों पर पत्थर बरसाए जाएं, नफरत से देखा जाए, एक दूसरे के काम छीने जाएं, शिक्षा में भेदभाव किया जाए, नौकरियों में भेदभाव किया जाए, महिलाओं को असुरक्षा महसूस हो 7 बजे के बाद। वो नहीं चाहते मेरे भाई। हम चाहते हैं जो राहुल गांधी ने कहा है, जो मैनिफेस्टो में कहा है, हम उसको देख रहे हैं, कन्हैया को नहीं देख रहे। कन्हैया तो एक उसका नुमाइंदा है, जो ऊपर से फैसला होगा वो काम करेगा, और ये हमारी ही तरह है। मैं बता दूं कि जिस कॉलेज से वो है, ठीक है, बस मैं भी, वो मेरा सीनियर था 2 साल, उसने भी पीएचडी किया, मेरा भी पीएचडी पूरा हुआ सेम टाइम में। बस वो लाइमलाइट में ज्यादा आगे, हम पीछे रह गए, लेकिन हम भी अपने कॉलेज टाइम में, ठीक है, एनएसयू के कार्यकर्ता सक्रिय रहे अपने कॉलेज में। भी आरोप लगता है, ठीक है, अरे टुकड़े टुकड़े का लगा लो सारे के सारे, भैया हम तो देशद्रोही भी हैं। अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो
टुकड़े टुकड़े तो छोटी चीज है, देशद्रोही बोलो भाई। जो भी सरकार से सवाल पूछेगा वो देशद्रोही है। अगर मैं रोजगार मांग रहा हूँ तो मेरे पर लट फिरेगा। अभी देखा नहीं 700 किसान पंजाब हरियाणा से चल के आए थे यूपी से, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे। किसानी तो थे, क्या मांग रहे थे? एमएसपी की गारंटी तो मांग रहे थे। लेकिन बीजेपी और आईटी सेल ने क्या कहा? गद्दार कहा, देशद्रोही कहा, खालिस्तानी कहा। मुसलमान एनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा था, सीए को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा था, क्या कहा हमें? गद्दारी तो कहा, आतंकवादी कहा, पाकिस्तानी कहा। और ये सारे दूध के धुले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोल बोर्ड स्कैम आप करके बैठ जाओ, आप भाई दूध के दिलो। पीएम केयर फंड का हिसाब ना दो, आप दूध के दिलो। बिना सलाह मशवरा के आप नोट बंद कर दो, आप दूध के दिलो। जीएसटी पे कोई बहस ना हो, दूध के दिलो। आप 10 साल तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो, आप दूध के दिलो, है ना। आप कोरोना का लॉकडाउन लगा दो, आप दूध के दिलो। ठीक है, और हम सवाल करें तो हम गद्दार, हम देशद्रोही। भाई साहब, ये प्रोपेगेंडा खत्म हो गया है। वक्त बदल रहा है, हवा बदल रही है, दिशा और दशा दोनों बदल देगा राहुल ये गांधी। वक्त और हवा 4 जून को देखने को मिलेगी। क्या लगता है उत्तर पूर्वी दिल्ली में क्या कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? कन्हैया कुमार, हैं? कन्हैया कुमार आएंगे। ठीक है, कैसे आएंगे? कन्हैया कुमार पढ़े लिखे इंसान हैं, जेएनयू से पढ़ कर के आए हैं, सब कुछ जानते हैं। वो जो यहाँ का एमपी पहले रह चुके हैं 10 साल तक, उन्होंने क्या किया है यहाँ, जनता से पूछ के देखिए आप। वो जो है 1 या 2 बार भी मुश्किल से लोगों को बताएंगे कि आए हैं वो यहाँ। उन्होंने एक गांव गोद लिया था जो कि वहाँ है सभापुर के पास, उसकी हालत देखिए आप। जो गोद लिया था, जो विशेष था, उसका भी कायाकल्प नहीं कर पाए वो। तो वो क्या करेंगे ये बताइए? वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये पढ़ा लिखा कन्हैया कुमार क्या करेंगे? पढ़ा लिखा युवा आदमी आया है, फायर ब्रिगेड नेता है, बहुत अच्छा बोलने वाला है। वो इसकी यहाँ की लोकसभा की दशा को बदल देगा, वो ऐसा आया है। तो बोलने से काम हो जाएगा? बोलने से नहीं, करके दिखाएगा। हाँ। जो कांग्रेस की नीतियां हैं, उस नीतियों के आधार पर चलेगा। समझे? जो कांग्रेस ने कहा है हर युवा को 1 लाख रुपए, हर हर औरत को, हर लेडीज को 1 लाख रुपए 1 साल मिलेगा, ये कम बात है क्या? ये मिलेगा। उन्हीं आधार पर वो भी चलेंगे। जो उसके लोकसभा के मेंबर यहाँ से चुने जाएंगे, वो उन्हीं की लाइन पर चलेंगे। लेकिन पीएम मोदी कह रहे हैं कि बार बार शहजादे को लॉन्च किया जा रहा है, फिर लोअर हो जा रहे हैं। हाँ, बार बार शहजादे को लॉन्च किया जा रहा है, किसी बात पर किया जा रहा है ना। उसके अंदर कोई योग्यता है? आपके अंदर क्या योग्यता है? आप में क्या है? क्या है आपके अंदर, ये बताइए। आपके अंदर इस टाइम कोई योग्यता नहीं है। यहाँ वो मंचों पर जो बोलते हैं, वो कहते हैं लोगों से कि मंगलसूत्र मुसलमान उतार लेंगे, मंगलसूत्र उतार करके जो है उनको, औरतों को जो है वो कर देंगे वो। और जो ओबीसी का आरक्षण है, SC ST का आरक्षण है, उसको खत्म करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा। ये क्या उसकी भाषा है? ये पीएम की, एक भारत के पीएम की भाषा है? ये इतनी गलत भाषा का यूज करते हैं वो। समझे? हमें कहना नहीं चाहिए। कपड़ों से पहचान लेंगे लोगों को। क्या कपड़ों से पहचान सकता है आदमी? भाई कपड़े कोई कैसे पहने? स्वतंत्र देश है ये, कोई कुछ भी पहने, ये भाषा नहीं है पीएम साहब की, ये भाषा नहीं है। हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इस भाषा का सम्मान नहीं करते हम। चलिए, क्या लगता है, आप युवा हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली में क्या होगा इस बार? अब की बार बदलाव होएगा। क्या बदलाव होगा? अब की बार कन्हैया कुमार है। हाँ? कन्हैया कुमार। कैसे कन्हैया कुमार आ जाएंगे? 10 साल मनोज तिवारी हमारे यहाँ से सांसद रहे, उन्होंने सिर्फ जुमलेबाजी करी, हवाबाजी करी, फोटो खिंचवाए मोदी जी की तरह और चले गए। और 10 साल उन्होंने पूरी उत्तर पूर्वी दिल्ली को एक कुछ भी ना स्कूल दिया, ना क्या नाम है, और ना पानी का पीने का साफ पानी दिया, ना सड़क दी, ना कुछ भी नहीं दिया। सिर्फ जुमलेबाजी करी और अपनी एक्टिंग करी, फोटो खिंचवाई और चले गए। पीएम मोदी जी की तरह कपड़े बदले। यहाँ काम किया है हमने, एक काम नहीं करा। एक काम 1500 करोड़ का वो बताते हैं। उन्होंने यहाँ सभापुर के पास एक गांव गोद लिया था, उसको भी आज तक जब बाढ़ आ जाती है तो उसे खाली कराना पड़ता है। अच्छा। यमुना का पानी चढ़ जाता है। सिर्फ और झूठ के सिवा 10 साल इन्होंने देश को बौखलाया है कि हम ये कर देंगे, और कुछ नहीं करा उन्होंने 10 साल। कन्हैया कुमार काम करेंगे क्या? 100% करेंगे। हाँ? कन्हैया कुमार एक पढ़ा लिखा और युवाओं के बीच का लड़का है, और कन्हैया कुमार जैसा नेता शायद ही उत्तर पूर्वी दिल्ली को मिल पाए। ऐसा लड़का जो वाकई हकीकत करके दिखाएगा, जो कहेगा। और हमारे नेता राहुल गांधी जी, वो जो कहते हैं वो सच्चाई और हकीकत की बात करते हैं। मोदी जी झूठ की बात करते हैं। मोदी जी सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते। 10 साल उन्होंने झूठ बोला, आज तक एक भी काम सच नहीं करा। राहुल जी ने जहां जहां उनकी सरकार आई, वो वादे पूरे करके दिखाए।